गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत वर्ग 10 पार्ट 7 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित विषय वस्तु का 7 चैप्टर देखने वाले हैं, जिसे नीति श्लोका के नाम से जाना जाता है। ये नीति श्लोका हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इन श्लोकों के माध्यम से हमें अपने रहन सहन तौर तरीका, हम समाज में कैसे व्यक्ति की पहचान करें, किसकी आदर करें, किसकी आदर नहीं करें, कौन मूर्ख कहा जाएगा, किसे ब्राह्मण कह सकते हैं, क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इसकी बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। देखिए, धृतराष्ट्र जी जो हैं वो युद्ध जब ठहर ही गया है तो ऐसे में उनका मन विचलित है और ये भी जान चुके हैं कि केशव के रूप में साक्षात भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर पांडवों की रक्षा के लिए आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि हमारे बच्चों का विजय होने वाला नहीं है। तो वो चूंकि महत्वाकांक्षी परिवेश के थे तो अपने निर्णय से पीछे भी हटना नहीं चाहते थे और मन की शांति के लिए विदुर से कुछ प्रश्न करते थे। लेकिन विदुर भी वैसे ही प्रखर प्रवक्ता ठहरे। वे किसी भी डर भय के बिना शांत चित्त मन से उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। इन प्रश्नों के संकलन को, उत्तर के संकलन को विदुर नीति के रूप में हमें किताबों में देखने को मिलता है, जो नीति श्लोका के नाम से इस चैप्टर में समाहित किया गया है। आइए हम लोग बात करने वाले हैं पहला श्लोक की। यस्य कृत्यम, यस्य कह रहा है कि यस्य कृत्यम न विद्नन्ति, जिसका किया हुआ कृत नहीं बर्बाद होता है, जिसका किया हुआ कृत कभी भी नष्ट नहीं होता हो। किससे नष्ट नहीं होता हो? तो नष्ट नहीं होता हो शीतम उष्णम। शीत मीन्स क्या होता है? ठंडा। उष्णम मीन्स गर्मी। जिसका किया हुआ कृत कभी नष्ट नहीं होता हो। किससे? शीत मीन्स जाड़ा। उष्णम मीन्स क्या होता है? गर्मी। भय और रक्षा के डर से मुक्त हो। जो समृद्धि, जो क्या हो? समृद्धि और असमृद्धि। समृद्धि मतलब होता है सुख सुविधा और असमृद्धि मतलब गरीबी, दुख। उसके सब पंडित उच्चते, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें, यानी इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का व्याख्या है क्या, कि व्याख्या दे रहा है कि विदुर नीति ग्रंथ से संकलित, विदुर नीति ग्रंथ में संकलन किया गया है क्या, कि ग्रंथ से संकलित नीति श्लोका पाठ इस श्लोक के द्वारा क्या बताया जाता है? परिभाषित करते हुए यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति शीत उष्ण माने गर्मी, भय और असमृद्धि, समृद्धि, रक्षा आदि के डर से जिसके कर्म मुक्त होते हैं तो उसे ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है तत्वज्ञ सर्वभूतानाम। तत्वज्ञ माने जानता हो, सर्वभूतानाम सभी अतीतों को, जोगज्ञ सर्वकर्माणाम सभी कर्मों को करने वाला हो, उपायोज्ञ मनुष्याणाम जो मनुष्य के हर उपाय को जानता है। आज भी हम लोग क्या होते हैं, घरों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति आते हैं तो ब्राह्मण के पास पूछने जाते हैं क्या करे क्या नहीं करे, तो सभी उपायों को जानते हैं। नर पंडित उच्चते, ऐसे नर को ही, ऐसे मानव को ही क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। तो इसका यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, जिससे आप लोग एक बार पढ़ के इसे लिख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन, जो तीसरा श्लोक है वो कहता है अनाहुतो प्रविशति। ध्यान दीजिएगा, अनाहुतो माने बिना बुलाए, प्रविशति माने प्रवेश करता हो। अनाहुतो प्रविशति, बिना बुलाए प्रवेश करना। अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्ट, पृष्ठ मीन्स पूछना, अपृष्ट माने जिसे पूछा न गया हो फिर भी वो उपदेश देना शुरू कर देता है। अविश्वसते विश्वासम इति, यानी जो विश्वास नहीं करने वाले हैं उन पर भी विश्वास करता हो। अविश्वसते विश्वासम इति, यानी जो विश्वास नहीं करने वाले हो उन पर भी विश्वास करता हो। मूढ़ चेत नराधमो, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है जो बिना बुलाए प्रवेश कर जाते हैं। आगे फिर हो जाता है कि इसमें जो दे रहा है मूर्ख की परिभाषा, इसका विश्लेषण कर दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे लिख लीजिएगा, नहीं तो केशव क्लासेज ऐप पर जाइए और जा करके इसका सारा पीडीएफ लिंक तुरंत डाल दिया जा रहा है, तो सारा देखते रहिएगा। दे रहा है क्या? अगला क्वेश्चन है
दे रहा है कि एको धर्म परम श्रेयम, एक धर्म परम श्रेयम, सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्षमे का। एको धर्म परम श्रेयम, सबसे बड़ा धर्म क्या है? परम माने दूसरे का श्रेय, उपकार करना। क्षमे का शांति उत्तमा, सबसे उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। सबसे अच्छा धर्म परिशाम उपकार, दूसरे पर उपकार। और सबसे बड़ा शांति क्या है? क्षमा कर देना। विद्या एक परमाम तृप्ति, विद्या से सबसे ज्यादा तृप्ति मिलती है। अहिंसा एक सुखवाहा, अहिंसा से सबसे बड़ा क्या मिलता है? सुख मिलता है। अहिंसा से सबसे बड़ा क्या मिलता है? सुख मिलता है। आगे फिर श्लोक है अगला कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नरक के कितने त्रिविध माने 3 प्रकार के द्वार बताया गया है। नाशनम आत्मनम, जो आत्मा का नाश कर देता है। कौन कौन? काम वासना, क्रोध और लोभ। यानी काम, क्रोध और लोभ। अस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, अतः इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि आदमी के नाश का 3 चीज होता है, 3 द्वार होता है। क्या? त्रिविध द्वार, 3 प्रकार के द्वार होता है, काम, क्रोध और लोभ। तो हमारे पास काम, क्रोध और लोभ है जो नाश करता है किसका? मानव का नाश करता है। तो हमें इनका क्या करना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए। आगे फिर है अगला क्वेश्चन है कि षष्ठ दोषा, आदमी के 6 दोष होते हैं। पुरुषेण हातव्य, जो पुरुष को बर्बाद कर देते हैं। कौन? जो भूतिमिक्षता, जो ऐश्वर्य चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके बर्बाद कर देता है। कौन? निद्रा, सुतने की बीमारी। तंद्रा, अंगड़ाई, जमाई। भय मीन्स क्रोध, भय मीन्स डर, क्रोध मीन्स गुस्सा। आलस्य मतलब एक काम में क्या होता है? करते करते। दूसरा होता है मन आलस्य, अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। और दीर्घसूत्रता का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो काम तो प्रारंभ बहुत जल्दी कर देते हैं, काम 1 घंटा के और 5 घंटा उसी में लसारते रहते हैं, तो ये दीर्घसूत्रता कहा जाता है। तो ये 6 दोष आदमी को बर्बाद कर देता है। आगे है इसका श्लोक का अर्थ है। आगे है फिर 7 श्लोक, इसमें टोटल 10 शायद श्लोक है। सत्येन रक्षते, सत्य से रक्षा होती है धर्मो, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। विद्या योगिन रक्षते, विद्या की रक्षा योग, योग मीन्स अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास करने से। मिर्ज्या रक्षते रूपम, मिर्ज्या माने मलवान, उपटन करने से, मुंह में उपटन करने से क्या होती है? रूप की रक्षा होती है। कहीं कहीं लोग मलाई लगाते हैं, कहीं दूध लगाते हैं, कहीं हल्दी लपेट के रहते हैं, तो कोई कोई प्याज लगाता है, कोई आलू काट काट के इस पे रखता है। क्यों? मलवान और उपटन करने से किसकी रक्षा होती है? रूप। कुलम माने कुल की रक्षा, वृत्त माने आचरण से, रक्षते माने रक्षा होती है। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास करने से आपका शिक्षा की रक्षा हो पाती है, और कुल की रक्षा आचरण से होती है, रूप की रक्षा मलवान से होती है। इसलिए रोज मुंह धोते रहिए, रोज क्रीम लगाते रहिए, खूब खूब खाते रहिए और टाइम से पढ़ते रहिए। सुलभा पुरुषा राजन, देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया। सुलभा पुरुषा राजन, ऐसे राजन, ऐसे लोग सुलभ हो जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। क्या? सतत प्रियवादिना, जो हमेशा सही बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। अप्रियस्य तु पथस्य, अप्रिय माने कड़वा, तु पथस्य किंतु सही पथ वाला। वक्ता श्रोता च दुर्लभ, सही बोलने वाला व्यक्ति की आज कमी है। सही बोलने वाला और सही सुनने वाला दोनों की कमी, हम डकैत हैं। और अगर आप हमको डकैत कह दीजिएगा तो हम गोली मार देंगे, अगर नहीं है तो कुछ भी कहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हैं और अगर आप बोल दिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए सत्य को न सुनने वाले हैं न कहने वाले, दोनों के दोनों गायब हैं। आगे फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं पूजनीय महाभागम, माने पूजनीय होती है, महाभागनी होती है। पुण्याश्च गृह दीप्त्यम, पुण्य को प्रदान कराने वाली घर की दीपक होती है। कौन होती है भाई? स्त्रियां होती हैं। अस्त्रियो गृहस्यो वक्ता अस्माद रक्षा विशेषता, तो गृह के जो मालिक होते हैं उन्हें इनकी रक्षा पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, उन्हें इनकी रक्षा पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। ये द्रौपदी चीरहरण के कारण ये बोले थे कि जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था तो उस समय इनकी रक्षा नहीं की गई थी द्रौपदी की, तो इस पर बोल रहे हैं। आकृति विनियोहंती, आकृति
विनय अंति, आपका अपजस है उससे विनम्रता बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। हन्य अनर्थम पराक्रम, अनर्थ जो होने वाला होता है पराक्रम से खत्म हो जाता है। भैंसा चहट लिया, आप खूब बढ़िया रहे हैं तो आप पकड़ लिए, सिंग उठा के पटक दिए, तो क्या है, अगर जबरदस्त हैं बढ़िया रहे तो अनर्थ भी अर्थ में बदल जाता है। नहीं, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, हमेशा बर्बाद करता है क्षमा को। क्षमा किसको? क्रोध। खूब खिसियाई बड़ा के ऊपर के माफ कर दो, समस्या के समाधान हो गई। उसके बाद आचारो हन्यता लक्षणम, अच्छा आचार जो होता है कुलक्षण को, बेकार लक्षण को बर्बाद कर देता है, खत्म करता है। इसलिए हमें इन चीजों को ज्यादा, विनम्रता को और पराक्रम को और क्षमा को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। आगे है अब इसमें धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। दूसरा क्वेश्चन है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति किस कथा ग्रंथ का है? तो महाभारत का अंश विशेष है। आगे है नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो सीधा सीधा महात्मा विदुर जी हैं। आगे दे रहा है विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक का है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो अपने राजा महाराज धृतराष्ट्र की, यानी अंधा में काना राजा बने हुए थे धृतराष्ट्र की। नरक के कितने द्वार बताए गए हैं बाबू? तो नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसके बाद आगे हैं क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्षमा से किसकी हत्या हो जाती है? क्रोध की हत्या हो जाती है। कौन श्रेष्ठ धन है? तो सर्वश्रेष्ठ धन धर्म। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म है। किससे सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो ज्ञान वो धन है जिससे, विद्या यानी ज्ञान है वो धन जिससे हमें क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। किससे विद्या की रक्षा होती है? योग अर्थात अभ्यास करने से हमें किसकी रक्षा हो जाती है? विद्या की रक्षा हो जाती है। आगे फिर है यानी अभ्यास करने से रूप की रक्षा किससे होती है? मलवान उपटन से रूप की रक्षा होती है। और खानदान की रक्षा किससे होती है बाबू? आचरण से खानदान की रक्षा होती है। आगे है घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी, गृह की दीपक कौन होती है? स्त्रियां होती हैं जो पुण्य प्रदान कराने वाली होती है। अपजस को कौन नष्ट कर देता है? तो आकृति अपजस का, विनम्रता अपजस का नाश करता है। गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो गरीबी को उद्यम यानी वो कर्म समाप्त करता है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ माने अपजस वाले लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो सद्व्यवहार, आचरण, सही चरित्र जो है। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, है ना, दीर्घसूत्रता, आलस्य आदि का त्याग करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ किसके द्वार होते हैं? नरक के द्वार होते हैं। किसके द्वार होते हैं? नरक के द्वार होते हैं। अब आगे है नीच मनुष्य कौन होता है? पठित पाठ के आधार पर देखिए, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य प्यूषम भाग 2 के नीति श्लोका शीर्षक में यह दिखाया गया कि अनाहुतो प्रविशति, बिना बिलाए जो प्रवेश कर जाए, अपृष्टो बहुभाषते, बिना कुछ पूछे उपदेश देने लगे, अविश्वसति विश्वसमिति, जो बिना विश्वास करने वाले पर भी विश्वास करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, नीच कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा जाता है? तो जिस व्यक्ति का किया गया कर्म भय, रक्षा, गर्मी, जाड़ा या फिर सुख दुख आदि की क्रियाओं से क्या होती है? परे होती हैं, जो उसे निर्बाध, उसे क्या करते हैं? उसके मार्ग की बाधा नहीं बनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमारे पठित पाठ में पंडित के नाम से जाना जाता है। आगे नीति श्लोक का पाठ के आधार पर स्त्रियों की विशेषता क्या है? तो स्त्रियां घर की दीपक होती है, महाभागिनी होती है, भाग्य प्रदान कराने वाली होती है, घर की लक्ष्मी होती है। अतः ऐसे में इनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनकी पूजा घरों में इनकी आदर होनी चाहिए। अगला है नित्य श्लोक का पाठ में मूढ़ चित्त नराधम किसे कहा जाता है? जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। अनाहुतो प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, बिना कुछ पूछे उपदेश देता हो और बिना विश्वास करने वाले पर भी विश्वास करता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूढ़ चित्त नराधम यानी मूर्ख कहते हैं। नीति श्लोक का पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याग के योग है? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। आगे दे रहा है कि नीति श्लोका के आधार पर कैसे बोलने वाले व्यक्ति कठिनाई से मिलते हैं? ऐसे व्यक्ति जो मीठा वचन बोलते हैं लेकिन वो भलाई की बात नहीं करते हैं, वे सभी जगह मिल जाते हैं, लेकिन कड़वा किंतु सत्य बात न बोलने वाले मिलते हैं और न सुनने वाले, दोनों सुलभ नहीं हैं। आगे फिर है
आगे नीति श्लोक का पाठ हमसे हमें क्या संदेश मिलता है। विदुर जी द्वारा रचित विदुर नीति ग्रंथ से उद्धृत यह नीति श्लोक का पाठ से हमें दैनिक जीवन में कैसे जीवन यापन करना चाहिए, मूर्ख की परिभाषा क्या होती है, पंडित किसे कहा जाता है, नरक के कौन कौन से द्वार है, अर्थात नरक के जंजाल से हमें बाहर निकालता है। यह हमें ये बताता है कि हमें उद्यम करना चाहिए, हमें काम क्रोध लोभ दीर्घसूत्रता आलस्य आदि का परित्याग करना चाहिए। और ये भी बताता है कि घर की लक्ष्मी जो होती है, स्त्रियां होती है, उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तो ये भी बताता है कि पंडित किसे कहा जाता है। इस पाठ के आधार पर हमें शांति का मार्ग पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि विद्या की रक्षा, कुल की रक्षा कैसे की जाए, सत्य की रक्षा कहाँ से हो सकती है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश देता है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोष तो बताए थे। 6 दोष क्या होता है? काम क्रोध लोभ दीर्घसूत्रता आलस्य और फिर होता है दीर्घसूत्रता आलस्य आदि दोष होता है, जिसका परित्याग कर देना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार हैं? तो वही 3 द्वार, काम क्रोध और लोभ, जिसे आप पढ़ चुके हैं। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? तो सुलभ व्यक्ति वो हैं जो हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं, दुर्लभ व्यक्ति वो हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं? सत्य बोलते हैं, सही दिशा में सार्थक वर्क करते हैं। तो इसी चंद शब्दों के साथ आज का इस चैप्टर की कहानी समाप्त होती है। आप लोग शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स एंड मोटिवेटर्स अमृतेश सर, धन्यवाद।